हम ना मुनीष जी आज राहु केतु को इस तरीके से समझाएंगे जो आप लोगों ने सबने पहले एक बार पढ़ा होगा, स्टोरी सुनी होगी। बट उसी स्टोरी में से देखो, आप लोग ना सारे एक चीज समझ के देखो। मैंने आपको अभी तक ना किसी भी ग्रह के कारक रटने नहीं सिखाए हैं। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एक सेकंड ना, मैं अपना पटका ठीक कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ वो चाहता हूँ कि आप इनको समझ लें, इनकी चाबियां ले लें। अगर इनके इनकी चाबियां आपके पास है ना, तो नेहा जी फिर आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मैं उसी चीज में बिलीव करता हूँ। ठीक है? ठीक है मनीष जी। अब जो स्टोरी आपने सुनी है ना अभी तक, उसी स्टोरी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाएंगे, सुनेंगे तो उसी तरीके से। राहु केतु सुपर इंटेलिजेंट होते हैं समीर जी, सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है साक्षी जी, क्या हो रहा था? समुद्र मंथन हुआ समीर जी। ध्यान से सुनना, इस स्टोरी को सबने सुनी होगी, दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, 10 बार, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। समुद्र मंथन चल रहा था दिलबाग जी, चर्निंग हुई है ना, जो आपकी ईएससी डायरेक्शन होती है, चर्निंग हुई। और चर्निंग होने पे उसमें से क्या निकला? उस समुद्र मंथन में से क्या निकला गौड़ साहब? सबसे पहले विष निकला, और बाद में क्या लिख रहा सुमन जी? अमृत। अब उस अमृत की प्रोसेस स्टार्ट हुई कि अमृत देवताओं और राक्षसों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। यही हुआ था, इतनी बात हुई थी कि भाई बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है? अब वो बराबर 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 बंटने लग गया। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया हुआ था, और धर्म की रक्षा के लिए वो देवताओं को विष पिला रहे थे, देवताओं को अमृत पिला रहे थे, है ना? ठीक है डॉक्टर साहब। अब उन्हीं के बीच में, मुनीष जी बैठ जाइए सारे लोग, सीरियसली, मैं ये राहु केतु को कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब वो वहीं पे राहु केतु नाम का एक राक्षस बैठा हुआ था। ठीक है? उसने देखा, और वो देवताओं के वेश में जाके, देवताओं के बीच में जाके वेश बदल के बैठ के, और अमृत पान उसने कर लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इसको समझने की कोशिश करना। राहु केतु क्या है? सुपर इंटेलिजेंट। नया जी चाहता तो वो शोर कर सकता था ना, नहीं भाई ये गलत हो रहा है, हमें नहीं पिलाया जा रहा, सिर्फ देवताओं को पिलाया जा रहा है, हमें पागल बनाया जा रहा है। बट उसने बेवकूफी नहीं दिखाई, इंटेलिजेंट नहीं था। इंटेलिजेंट होता तो भाई हिसाब करो, ऐसे ही बोलता ना इंटेलिजेंट आदमी तो समीर जी। चालाक था, सुपर इंटेलिजेंट। वेश बदलने में इतना बड़ा बहरूपिया था, वेश बदलने में इतना बड़ा बहरूपिया था कि विष्णु भगवान भी नहीं पहचान पाए उसे। अमृत पान कर लिया, देवताओं के बीच में बैठ पाया। अमृत पान कर लिया, देवताओं के बीच में बैठ पाया। कुछ गुण देवताओं के भी लिए होंगे। सोचिए, देखो ना कितनी 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 टेक्निक से बंदे ने क्या किया। समीर जी, होते ना कई लोग तो, नहीं जी गलत हो रहा है, बोला गलत हो रहा है, बाकी राक्षस जाए, मैं तो पी लूं, बाकियों को बाद में देखूंगा। विष्णु भगवान पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। पिला ही दिया ना, पिलाने के बाद तो बाद में जो मर्जी करते रहो तुम। ठीक है? शोर मचा सकता था, इंटेलिजेंसी का लेवल बहुत अच्छा था, बहरूपिया कमाल का था। ये सारे के सारे गुण जिस व्यक्ति के पास कलयुग में है, वो बंदा टॉप पे है ना? कुछ लोग होते हैं ना, कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी बहरूपिया संत बन जाते हैं, और कभी कुछ बन जाते हैं, और बन जाते हैं, देखो पीएम की कुर्सी पास में। और कितने इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरे को पप्पू बना देते हैं, चाहे हो चाहे ना हो। हैज बीन क्रिएटेड।
आप लोगों में से कोई भी कोई कट्टर कांग्रेसी हो तो बात अलग है, अदरवाइज कोई राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना पसंद करेगा? नहीं कर सकता। सुपर इंटेलिजेंसी। अच्छे गुण होंगे इसमें कोई? बिल्कुल होंगे, देवताओं के बीच में बैठा, अच्छे गुण तो आए होंगे। अमृतपान किया है भाई। टेंडेंसी कैसी है? टेंडेंसी तो राक्षसी वाली है, राक्षस है तो राक्षस प्रवृत्ति तो रहेगी रहेगी। राक्षस प्रवृत्ति रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी। डीप नॉलेज, कोई बुक पढ़नी है और उस बुक में से कोई आविष्कार निकाल देता है, वो राहु देवता करवाते हैं, जो साइंटिफिक होती है। अब देखिए राहु क्या है, सुपर इंटेलिजेंट तो है बट पाप कतरी होने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज माइंडेड रहता है, कुछ भी दिमाग पे हावी रहता है। हेनरी फोर्ड था जो फोर्ड का ओनर था, हेनरी फोर्ड था ना, फोर्ड का जो मालिक था, उसने पता है काफी पहले ये कहा था, बड़े बड़े इंजन होते थे गाड़ियों के, गाड़ियां भी बड़ी बड़ी होती थी, बोले यार छोटे छोटे इंजन बनाओ ना इतने। तो उसकी कंपनी के सारे जो सीईओ वगैरह थे ना, दिलबाग जी, वो हंसने लगे, बोले मालिक पागल हो गया, इसको नॉलेज तो है नहीं। बोले मालिक पागल हो गया, इसको नॉलेज तो है नहीं। वो सोच वहीं से आती है। खास बात दोनों की, केतु क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, भयंकर वाली स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। आप लोगों में कईयों ने सुना है कि ज्योतिष में केतु जरूरी है, कि जरूरी है ज्योतिष के लिए, बार बार सुना होगा ना कहीं, ये तो कोई भी क्लासेस में बताता है। क्यों जरूरी है भैया? इंट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस अगर आ गई तुम्हारी तो फिर तुम्हें फिर क्या है, फिर तो आधा ज्योतिष तो तुम वैसे ही कर लोगे, इंट्यूशंस के बेस पे ही। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ जिनकी 25 होती है, 7 होती है, 16 होती है, पैदाइशी ज्योतिष होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। सर मैं नहीं जाऊंगा आज। क्यों नहीं जाओगे? बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्सीडेंट होगा। कार पूल करके जाते हैं, लोग चले गए कार पूल करके, बोले छोड़ो इसको, इसको पता नहीं क्या एक्सीडेंट लग रहा है। इसका केतु अच्छा था, ठीक है जी। जिनका केतु खराब था वो चले गए और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। केतु स्ट्रॉन्ग वाला रुक गया, गाड़ी पे चढ़ाई नहीं उस दिन। दैट इज स्ट्रॉन्ग केतु। डीप रिसर्च करवाना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, दैट इज राहु। राहु कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी है, सुपर इंटेलिजेंट होगा बट कुछ डिसीजन ऐसे हो जाएंगे जो बिगाड़ देंगे। दूसरा एक इनके बारे में बोला जाता है कि इनको, एक तो राहु केतु का वध कर दिया गया था, गर्दन और सर अलग अलग कर दिया गया था, है ना। और दूसरा, जब हर, मतलब जब डिपार्टमेंट्स बांटे जा रहे थे एक तरीके से, आप समझ के देखो, तो इन दोनों को कोई डिपार्टमेंट्स भी नहीं दिए गए एक विशेष। तो इन्होंने एक कैपेबिलिटी ली कि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह की प्रवृत्ति अपना लेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह की प्रवृत्ति अपना लेंगे। जहां बैठते हैं उसकी प्रवृत्ति अपना लेते हैं। बंदा बोलता है जी मेरे तो राहु देवता सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण लगा दिया जी, लगा दिया। परंतु अगर सूर्य का नक्षत्र भी अच्छा है, सूर्य का उपनक्षत्र भी अच्छा है, सूर्य स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और जो बाकी ग्रह राहु को देख रहे हैं वो भी अच्छी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में होकर देख रहे हैं, तो यही ये राहु और केतु का कॉम्बिनेशन, ये राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन उसको राजयोग भी दिला देगा। आपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स किए होंगे कई लोगों ने, कहीं कहीं से अलग अलग से। लोग कहते हैं जी राहु और सूर्य दुश्मन होते हैं, न्यूमरोलॉजी में दुश्मन नहीं मानते, राहु और केतु दुश्मन होते हैं। अरे भैया
ऐसा हो सकता है क्या समीर जी? सोच के देखो, एक साइंस में दुश्मन चल रहे हैं, दूसरी में दोस्ती हो गई। दोस्ती मतलब दोस्ती, दुश्मनी में दुश्मनी दुश्मनी। सामने वाले को समझ में नहीं आता ना, या उसको समझाना नहीं आता। केतु के साथ कैसे रिलेशन होते हैं मुनीश जी, केतु और सूर्य के? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ये कहा हुआ भी राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। केतु के और सूर्य के रिलेशन कैसे हैं सर? मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं यार, मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मुझे पता तो चले बंदे ध्यान दे रहे मेरी क्लास में, इसलिए कह रहा हूं। कोई बात नहीं, नहीं पता तो छोड़। केतु केतु और सूर्य के तो कोई रिलेशन अच्छे नहीं है सर, दुश्मन है जी। ठीक है, अब केतु और सूर्य के रिलेशन अच्छे नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट समीर जी सबने पढ़ा है। हाँ जी। ठीक है, बट एक हाँ जी। छोटी सी चीज है, अगर किसी सूत्र बता रहा हूं ये, अगर किसी व्यक्ति का केतु लग्न में आ गया, तो जहां भी उसका चंद्रमा बैठा होगा, जहां भी उसका सूर्य बैठा होगा, उसको वहीं से बली कर देगा, वहीं से अच्छा कर देगा। और इसी योग को आप अगर न्यूमरोलॉजी में या कहीं भी पढ़ के देखोगे, जो 1 और 7 नंबर का योग होता है, तो ये राजयोग कहलाता है। किसी भी बड़े आदमी का, दिलबाग जी, जब आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे ना, तो लिखते क्या रहते हो यार, मेरी समझ में तो ही नहीं आता, की लिखते रहते हो यार। याद करो ना, दिमाग में लिखो ना। आपको पता है दिलबाग जी, मैं मतलब सिद्धू का कोई बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं हूँ, बट अच्छी चीजें हर व्यक्ति के पास होती हैं। कुछ राहुल गांधी के पास भी होंगी, कुछ मोदी जी के पास भी होंगी, कुछ सिद्धू, सबसे लेनी चाहिए। ठीक है, हमने तो साधना करनी है, हमें क्या मतलब है किसी से। तो सिद्धू का मैं एक बहुत बड़ा फैन इस टाइम पे हूँ। जब मैं मारुति में हुआ करता था, तो उस टाइम पे सिद्धू किसी फंक्शन में आया था। सिद्धू ने उस टाइम पे एक बड़ी बात बोली थी, बोले यार तुम क्या यार छोटी छोटी स्पीच के लिए ऐसे हाथ में लिख के बोलते हो, ये बोलते हो, बोले दिमाग में याद करो ना। और ये सिद्धू की क्वालिटी है जी। जैसे मोदी जी हमारे टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं, कई लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने का ही नहीं पता उनको, बट वो बिना उसके बोलता है, जो मर्जी बोले, चाहे कपिल शर्मा के शो में बोल रहा हो। आजकल तो खैर जेल में सुना रहा होगा शायरी वो भी, ठीक है, वो एक अलग बात है, बट अच्छी क्वालिटी तो थी ना उसमें। दिमाग में तो डाला करो सारी चीजें ना। और मैं पढ़ाता इसी तरीके से हूँ कि दिमाग में चली जाए एक बार चीजें। फिर भी नोट्स बनाने हैं तो कोई बाद में वीडियो वगैरह से बना लो। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, कहाँ था, क्या बोल रहा था यार, को याद दिलाओ। सर 1 और 7 नंबर। 1 और 7 नंबर, जितने भी लोगों को आप देखोगे ना, बड़े बड़े लोगों का, उनका 1 और 7 का योग बन रहा होता है। अब जैसे हम मानेंगे मोदी का राजयोग है, नहीं, मतलब है, बट मैं उसको बहुत बड़ा राजयोग राजयोग मानता हूं मैं पुतिन जैसे आदमी का, समीर जी। ये लोग होते हैं स्टडी के काबिल, जिएंगे तब तक राष्ट्रपति हैं हम, फुल पावर के। पुतिन डरता है किसी से? अरे ट्रंप का क्या है, ट्रंप आया, अब ये जो बाइडेन आए, चले जाएंगे 4-5 साल में मुनीष जी। पुतिन वहीं का वहीं खड़ा है। जब हमारे देश में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी पुतिन साहब आते थे मिलने। उसके बाद कितने सारे चले गए, तब भी पुतिन साहब आते हैं मिलने, है ना। स्टडी करने लायक है, वैसे बता रहा हूँ आपको। कितना स्ट्रांग होगा बंदा जो 70 साल की उम्र में, हमारे यहाँ 70 साल के बुड्ढों का क्या हाल होता है, समीर जी आप तो देखते होगे। आप कहते हो बाबा ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, वो 70 साल की उम्र में -11-12 डिग्री पानी में डुबकी लगा देता है। यार मैं इम्यूनिटी चेक कर रहा हूँ अपनी, बीमार तो नहीं होने लग गया, बुढ़ा तो नहीं हो गया, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। तो ये राजयोग और जो ये सिचुएशन जो देता है ना इतनी स्ट्रांग वाली, केतु और सूर्य से ही आती है। मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको मित्र शत्रु पढ़ाऊंगा ना, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों बताऊंगा। मुनीष जी गलत नहीं है कहीं पे भी, जो थ्योरेटिकली लिखा हुआ यही का यही लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकल चीजें बहुत डिफरेंट हैं एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी में कभी भी एक सिंगल फॉर्मूला करके आप प्रिडिक्शंस नहीं निकाल सकते। आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी, चार्ट टू चार्ट और सिचुएशन टू सिचुएशन। ये बात बड़ी अच्छी समझने की है। वहीं राहु और सूर्य साथ बैठे होंगे, बंदे को बिल्कुल मार रखा होगा। क्या राहु, क्या सूर्य का खुद की पोजीशन है, क्या बाकी ग्रह जो उसको देख रहे हैं उनकी पोजीशन है, या केतु और राहु ने टेंडेंसी ले ली कि भैया जिसके साथ बैठेंगे वैसा बिहेव करने लग जाएंगे। अब उसी स्टोरी को दोबारा जाओ, केतु क्या है, केतु धड़ है, उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वो तो सामने वाले के साथ सीधा सीधा चल देता है।
अब राहु के पास तो अपनी बुद्धि भी है, वो खराब भी करता है आदमी को फिर वहां। अब मान लो किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो अच्छी प्रवृत्ति तो आएगी समीर जी, हाँ। बट अच्छी प्रवृत्ति आने के साथ अगर कोई खराब ग्रह देख रहा है तो खराब भी आ गई। अब राहु के रिजल्ट्स मिक्स्ड हो जाते हैं। राहु, दिलबाग जी जैसे बताया गया ना, राहु सुपर इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी है। तो आप बिलीव करो राहु के साथ ना एक खास बात और भी है। राहु के साथ एक खास बात ये भी है कि राहु अनप्रिडिक्टेबल है। जंगल बुक मूवी देखी, जंगल बुक? उसमें बताता है ना, जंगल बुक मूवी में कौन सा था वो, क्या था, बगीरा बोलता है उसको, भालू को, अबे भालू ये मोगली हाथियों के बीच में क्या कर रहा है? बोला मैं पागल है जो इन्हों इन्हों हाथियां नाल पंगा लेना सिखाऊंगा, है ना, पंजाबी में बोलता है ना, मैं पंगा लेना सिखाऊंगा, पागल है वहां। क्यों? क्योंकि हाथी अनप्रिडिक्टेबल। कभी देखा है लोगों ने मूवीज पे, यूट्यूब वगैरह पे, कि बंदे ने अजगर पाल रखा था लाइसेंस लेके और अजगर ने उसी की हत्या कर दी? अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है। हाथी कितना ताकतवर होता है समीर जी? बहुत ज्यादा। मुनीष जी होता है ना, हाथी के पैर में एक रस्सी बांधो और उस रस्सी को प्लास्टिक की कुर्सी के साथ बांध के छोड़ दो, क्या हाथी खींच ले जाएगा उसको? क्या हाथी खींच ले जाएगा उसको? ताकत के हिसाब से खींच लेगा, लेकिन ब्रेन नहीं होता उसमें, वो ऐसे लगता है ताकत उसी में वाकत बंधा की बात हुआ है। नहीं कर रहा हूं। आप मेरे से बात करो, मैं, मुझे पता है सर आपको नॉलेज है, मैं आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक वैसे बता रहा हूं करता क्या है जो हाथी बांधने वाला होता है, उसको ऐसी छोटे से खूंटे या किसी प्लास्टिक की कुर्सी से भी बांध के छोड़ देता है। हाँ, वो करते बंधा हैं ना? रहता है जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। है ना? फिर, है ना, बड़ा कोमल सा स्वभाव होता है, बस इसके साथ इसी तरीके से ट्रीट करना है, कुर्सी से बांध के रखना है तो चलेगा ये, कुर्सी से बांध के रखना है तो चलेगा ये। ठीक है। छोटी सी उससे प्रसन्न हो जाता है, पैसे की बारिश करता है, अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। सबसे मुश्किल कंट्रोल करना इसे ही है, अगर ये नाराज हो गया तो जितनी मर्जी पूजाएं जो मर्जी करवा लो, अगर ये बिरच गया तो इसको करना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरी अनप्रिडिक्टेबल। बाहुबली मूवी देखी है? ऑफ कोर्स सबने देखी होगी, कोई इक्का दुक्का बंदा होगा जिसने नहीं देखी होगी। साक्षी जी मूवी देखी है बाहुबली? नहीं देखी? नेहा जी देखी है? वो सीन देखा है जब वो हाथी, राजमाता आ रही होती है और वो हाथी एकदम से सब कुछ तोड़ फोड़ रहा होता है, तो कटप्पा क्या करता है उसके ऊपर से, क्या डालता है? कटप्पा नहीं, कौन था वो, अमरेंद्र बाहुबली, हल्दी डालता है ना, टर्मरिक डालता है ना, हाँ जी सर। हल्दी। हल्दी कौन हल्दी। सा ग्रह होता है? जुपिटर। जुपिटर। तो वो वहीं पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, शांत हो जाता है उसमें। ठीक है, शांत हो जाता है, रुक जाता है। ये सारी चीजें हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको इन दोनों का ओवरव्यू दिया है। ये दोनों प्लेनेट बहुत अच्छे होते हैं। राहु ग्रह की जब भी दशा चल रही है, कोई भुक्ति चल रही है, गंगा स्नान जरूर कराता है। देवताओं के गुण हैं कुछ, दैत्यों के गुण हैं भैया, सारे के सारे दैत्यों वाले ही हैं, देवताओं वाले तो कुछ एक ही। अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ताकतवर है, बहरूपिया है, बहुत बड़ा है। समीर जी कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे लव टू क्रिएट स्टोरीज, दे आर क्रिएटिंग स्टोरीज, उन्हें झूठ बोलने में मजा आता है, झूठ बोलने में मजा आता है, समझे ना दिलबाग जी? दे लव टू क्रिएट स्टोरीज, कुछ भी सुना देंगे, आज ऐसे गया, आज ऐसे गया, आज ऐसे गया। समझ रहे हो समीर जी? टीवी खरीद के ला रहे हैं, टीवी मिल रहा है 1 लाख रुपए का, खरीद लाए 1 लाख रुपए का, घर पे आए, घर पे आके कोई रिश्तेदार आया तो कहेंगे मैं तो यार 10,000 का लाया हूँ सेल में। वो कहेगा भाई इतना बड़ा टीवी 10,000 में मिल गया? बोला कहाँ से लाया? बोला वहां से लाया हूँ। वो उसकी शॉप पे जाके कहेगा भाई मुझे भी दे, उसको 10,000 का दे। बोला जी मैंने तो दिया ही नहीं। अब उसकी दुकान पे झगड़ा हो रहा है, वो मजे ले रहा है। होती है टेंडेंसी लोगों की ऐसी, ये लोग होते हैं ऐसे।
समझ रहे हो? ये कौन देता है? ये राहु देवता देते हैं। ठीक है। एक बार मेरे बेटे ने क्या किया, छोटा था, मेरे 5-6 साल की बात है, अभी 13 साल का, तो 7-8 साल का ही रहा होगा। स्कूटी खरीदी, तो स्कूटी की आरसी के लिए ऐसे ही वो गया, अपनी मम्मी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो उन्होंने देखा वही एजेंसी आई जहां से हमने स्कूटी ली थी। तो उसने घर आके दादू को कहा, बोला दादू मैं आज आपकी ना आरसी लेने चला गया था, वहां पे मम्मी के साथ गया था, तो उसने कहा कि आरसी आप ही को देंगे, गाड़ी की स्कूटी की आरसी आ गई है। उन्होंने कहा अच्छा यार, हाँ बात तो सही कह रहे, मेरे नाम पे तो मुझे ही देंगे, वो तुझे क्यों देंगे। दादू पहुंच गया वहां आरसी लेने, वो कहे जी आपकी तो आरसी आई नहीं है। दादू कह रहे जी उससे बात कर, दूसरे बंदे से बात कर, मेरी आरसी आई है, तुमने कहा है कि मुझे ही दोगे। वहां झगड़ा हो रहा है। फिर मेरे फादर ने मेरी वाइफ को कॉल किया, तो बोले तुम वहां गए थे? बोले ना पापा हम तो गए नहीं। बोले ये कह रहा था। बोले तो ऐसी मजे ले रहा होगा आपके साथ। टेंडेंसी कहाँ से आती है? ये राहु देवता देते हैं। ठीक है, ये राहु देवता की क्वालिटी होती है। सुपर शार्प, इंटेलिजेंट, डीप रिसर्च वाले, निकाल दी चीजें जी। पढ़ने बैठे, बुक पढ़े हैं तो 2 सूत्र ऐसे निकालेंगे बढ़िया। एग्जाम में मार्क्स बेशक कम ले रहे हैं। कौन? राहु देवता। समीर जी ने सुबह पेपर खोला, बुक खोली, बोले यार 4 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, इससे ज्यादा पढ़ने का टाइम बचा नहीं है। पता चला समीर जी चारों के चारों वही एग्जाम में आ गए। केतु स्ट्रॉन्ग है, केतु बली है। समीर जी ने बिना चार्ट देखे किसी बंदे को कह दिया तेरा काम हो जाएगा, केतु स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, केतु स्ट्रॉन्ग है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कराते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़ेंगे आगे, जिनके प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, रात को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, वही क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो चंद्रमा राहु मिलके ऐसा कैसी क्रिएशन क्रिएट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं सिचुएशन। ठीक है, क्लियर है? एक बार थोड़ा सा नोट्स का रेफरेंस लेके पढ़ा लें, पता चला मैं पूरे इसमें बोलता भी रहूंगा और आपके नोट्स वाला काम फिर रह जाएगा। राहु देवता नीला रंग, राहु देवता का कलर नीला होता है। दूसरा राहु देवता का और क्या होता है, राहु और केतु ना, आप चेक करोगे ना, अभी थोड़ा और बोल लेता हूँ इसको, नोट्स को थोड़ी देर बाद रेफरेंस लूंगा। राहु केतु को आप देखोगे ना, ये वैसे सृष्टि में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आप साइंटिफिकली देखोगे ना, सारे ग्रह आपको दिख जाएंगे जी, ये इतने किलोमीटर, राहु केतु दिखेंगे नहीं आपको, होते ही नहीं। क्यों नहीं होते राहु केतु? क्योंकि ज्योतिष में भी लिखा गया है कि ये ग्रह ही नहीं है, ये छाया ग्रह है। ठीक है, असर सबसे ज्यादा कौन से प्लेनेट, अच्छा कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा असर करता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, कोई बताएगा? समीर जी। सूर्य सर। सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला हमारी लाइफ को, समीर जी आपके हिसाब से कौन सा होगा? सर गुरु या शनि में से एक होगा जिनकी दशाएं सबसे ज्यादा होती हैं। सर चंद्रमा, हमारे जो डे टू डे लाइफ में हमारी जो राहु डे टू डे लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है ना, वो होता है चंद्रमा। क्योंकि हमारे सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग है, 2 दिन में चेंज करता है, महीने भर में हर व्यक्ति को लगभग लगभग रुला देता है और हर व्यक्ति को खुश भी कर देता है एक ही महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट वैसे तो आप लोगों को पता होगा, बट जो लोग नए हैं उनको भी थोड़ा देखना, थोड़ा सा बता देता हूँ। राहु केतु वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ जी सर। ये हो गया सन। ठीक है, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है दैट इज दिख अर्थ। नहीं रहा। किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, दिख नहीं रहा ये। कोई बात नहीं, बाकियों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ पहले। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है जी। जिनको दिख रहा है वो बोलो ना यार, नहीं तो सबका दिख रहा टाइम है सर, दिख हाँ रहा जी है। दिख रहा है, दिख रहा है सर, नजर आ विजिबल रहा है। है। ठीक है जी, आ रहा है। ये हो गई अर्थ, ये यहाँ चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है?
चंद्रमा। चंद्रमा, मून। मून, दिस इज मून। तो मेरे को नहीं दिख रहा जी। सर कोई बात नहीं, आप अपनी सेटिंग चेक करो ना फिर वहां से, वो आपको ही करनी पड़ेगी। उन्होंने सर किसी को पिन कर रखा होगा तभी नहीं दिख रहा बस होगा। बस वो अब देखेंगे यार, वो मैं तो उसमें, ठीक है। और सबको अनपिन कर दो, हो जाएगा। अच्छा अब तो बाकियों को पढ़ने दे, वैसे भी उन्होंने पढ़ रखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं बता रहा हूं मैं। ये यहाँ पे मून घूमता हुआ ना कभी इस स्टेज पे भी आएगा, और मून यहाँ पे भी आएगा। मून जब यहाँ पे आता है ना तो एक शेडो क्रिएट करता है। यहाँ पे जब मून आता है तो भी एक शेडो क्रिएट करता है। इस शेडो को बोलते हैं हम, जब यहाँ पे आता है, जब चंद्र ग्रहण बनता है तो दैट इज केतु, एंड दिस इज राहु। अब ये दिखते नहीं है, बट अगेन जो प्लेनेट हमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है उसके नजदीक है ना, हमारी अर्थ के भी सबसे ज्यादा नजदीक हैं, इंपैक्ट ये बड़ा अच्छा खासा करते हैं, है ना। निधि जी अकेले बैठे हो ना आइसोलेशन में, कोई और तो लीड लगा रखी है ना कान में। हाँ जी। शादी के बाद होता है ना, सास कहती है कि भैया तुम हस्बैंड वाइफ खुश रहो, मुझे और क्या लेना है, बट सबसे ज्यादा इंटरवेंशन उसी का होता है, किसी और का होता है, हैं? ठीक है, पेट के कीड़े दिखते नहीं है, परेशान सबसे ज्यादा वही करते हैं। ऐसी चीजें जो दिखती नहीं हैं परेशान सबसे ज्यादा करती हैं, खुशियां सबसे ज्यादा देती हैं, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, चूहे कांड करके घुस जाते हैं, दिखते नहीं है घर में बहुत ज्यादा, केतु का स्वरूप होते हैं। इसी चीज को समझते हैं। राहु देवता, राहु देवता नीला रंग, ठीक है। अब इसको खाली, हालांकि मैं बोलने लग गया तो कितना टाइम हो गया आप लोगों का, 42 मिनट्स, थोड़ा सा बोल देता हूं। राहु देवता फर्स्ट हाउस में आ जाए किसी को, बंदे को नीला और काला रंग सबसे ज्यादा पसंद होगा। अब यहीं पे डिपेंड करता है समीर जी वो कैसी पोजीशन में है राहु केतु। बढ़िया है तो नीला काला रंग उनको फायदा दे रहा होगा, और खराब है तो और ज्यादा नुकसान दे रहा होगा। पसंद दोनों को वही होंगे, बीवी को भी कहता होगा नीली साड़ी पहन ले, ठीक है। जो डॉक्टर साहब अनम्यूट करो, आपके ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। कई बार लोग बोलते हैं, खास करके मुनीष जी, पंजाब में बोला जाता है ना, दिलबाग जी नेशनल ड्रिंक होती है पंजाब की दूध दही लस्सी। एक बार मुझे बोल रहा कि दूध दही लस्सी है तो पंजाब की बहुत अच्छा है। मैंने कहा दूध दही लस्सी तो बता दिया तूने, असली चीज तो छोड़ दी, दारू तो मेन आती है सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद मैं पंजाब में काफी रहा हूँ, रोपड़ रहता था मैं, तो रूपनगर हो गया अब तो आपने देखा होगा लोग बोलते हैं बियर के तो फायदे होते हैं, बियर के नुकसान नहीं होते। बट क्या कभी नोटिस किया है कि जब लोग बियर पीते हैं तो उनके हार्ट अटैक की जो फ्रीक्वेंसी है, जो चांसेस है, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। समीर जी ऐसा होता है? हाँ जी सर।